साथियों नमस्कार। आज की वीडियो विकलांगों के लिए खास होने वाली है जो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। साथियों, हमारे पास कमेंट आते रहते हैं कि मेरे एक हाथ में दिक्कत है, या मेरे एक आंख में दिक्कत है, या मुझे एक पैर से चला नहीं जाता, या मेरी दोनों आंखों में दिक्कत है, या फिर मुझे सुनाई नहीं देता। ऐसे काफी दिक्कत लोग बताते हैं। इस प्रकार की और भी प्रॉब्लम लाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरा विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वह सारे इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। विकलांग प्रमाण पत्र कब आपका 40% का बनेगा, कब 50 का होगा, कब 70 का होगा। मगर विकलांग साथियों, इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, वह दो प्रकार का होता है, एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट और एक परमानेंट सर्टिफिकेट। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। बात करते हैं टेम्परेरी सर्टिफिकेट क्या होता है। जब हम सीएमएचओ ऑफिस जाते हैं, वहां अपना विकलांगता जांच करवाते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, अपना आधार कार्ड लगाते हैं और डॉक्टर द्वारा जांच करने के बाद अधिकारी द्वारा यह कहा जाता है कि आपका यह प्रमाण पत्र इतने प्रतिशत का बनेगा, या साफ साफ मना कर देते हैं कि आपका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। मगर कई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लायक होते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, लेकिन आपके प्रमाण पत्र में 38% लिख दिया, या 30% लिख दिया, या फिर मना कर दिया आपसे। तो साथियों, आज इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। जो भी विकलांग प्रमाण पत्र को लेकर आपके मन में सवाल हैं, वह आज सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले टेम्परेरी सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे कि जैसे ही डॉक्टर आपका प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस पर टाइम ड्यूरेशन लिख देते हैं कि यह प्रमाण पत्र आपका 2 साल तक का वैध है या 5 साल तक के लिए वैध है, और उसके बाद आपको इसे दोबारा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रमाण पत्र टेम्परेरी होते हैं। इसके विपरीत जो भी प्रमाण पत्र बनता है वह होता है परमानेंट प्रमाण पत्र, और जिनके पास यह परमानेंट वाला विकलांग प्रमाण पत्र होता है उसे बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यह प्रमाण पत्र परमानेंट डिसेबिलिटी वालों को मिलता है। साथियों, यह कहां लिखा होता है? परमानेंट, टेम्परेरी। अगर आपको प्रमाण पत्र रिन्यू करना है तो वह टेम्परेरी है। अगर आपको लाइफ टाइम तक उसे रिन्यू नहीं करना तो वह परमानेंट है। लेकिन साथियों, जब आप यूडीआईडी कार्ड बनवाते हो तो साथियों, यूडीआईडी कार्ड कैसे बनता है, तो उस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो आपके यूडीआईडी कार्ड पर टी करके या पी करके कुछ लिखा होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि यह टेम्पररी है या परमानेंट। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आप सीएमएचओ ऑफिस गए, आपने फॉर्म भरा और डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आपका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि जो यह विकलांग प्रमाण पत्र 40%, 50%, 70% लिखा होता है, तो यह विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनते हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिए। मेरे पास लगभग कमेंट आते हैं कि मेरी एक आंख खराब है, क्या मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा? हमारा उनसे यही कहना होता है कि ऐसा नहीं होता है। सरकार द्वारा इसका एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आप कम से कम 40% विकलांग होने चाहिए, यानी कि आपकी एक आंख तो खराब है मगर दूसरी आंख भी 60% खराब होनी चाहिए, यानी कि उसे 60% कम दिखाई देता हो। जैसे कि आपके शरीर का कोई भी अंग है, वह 40% काम नहीं कर रहा होगा और शरीर को विकलांग कर देता है। जैसे कि मेरी आंखों में अगर 40% की विकलांगता है, यानी कि मेरी दोनों आंखों की अगर 40% विकलांगता है, मुझे दोनों आंखों से कम दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में मुझे 40% का विकलांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी यह कमेंट किए थे वह लगभग बात को समझ गए होंगे कि अगर आपकी एक आंख खराब है और दूसरी आंख बिल्कुल सही है, तो उस कंडीशन में आपका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्योंकि आपकी एक आंख खराब है मगर आप दूसरी आंख से 100% देख सकते हैं, तो उसे विकलांग नहीं माना जाता। हाँ, अगर आपकी दोनों आंखों में दिक्कत है तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि हमारी दोनों आंखों में प्रॉब्लम होती है, फिर भी हमें प्रमाण पत्र बनाने से मना कर देते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पर इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 40% विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है। यदि आपके पैर में दिक्कत है या आपके हाथ में दिक्कत है, यदि आपकी आंख में दिक्कत है तो लगभग उसमें 40% दिक्कत होनी चाहिए।
तो उस कंडीशन में अगर आपका 39% का भी प्रमाण पत्र बनता है तो आप विकलांग नहीं माने जाएंगे और सर्टिफिकेट किसी भी काम में नहीं आएगा। और वह सर्टिफिकेट टेम्परेरी है तो आप किसी भी सरकारी योजना में आवेदन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आपकी विकलांगता 40% से ज्यादा है और डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना कर दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अप्लाई किया है और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप 40% विकलांग नहीं हैं, इस कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो आप उनसे यह कहें कि सर, मैं एलिजिबल हूं। अगर आपको डाउट है कि मेरी विकलांगता 40% से अधिक है तो आप मुझे रेफर कर दीजिए किसी बड़े अस्पताल में, और जैसे ही वह आपको रेफर कर दे तो आप वहां अपनी जांच करवाई, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो एसएमएस जयपुर में आप रेफर हो सकते हैं। तो एक बेहतरीन तरीका है कि आप यह तरीका अपनाकर अपना विकलांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपकी विकलांगता 40% से अधिक है तो आप वहां जाकर जांच करवाइए। आप डॉक्टर से यह कहिए कि अगर मेरा वहां नहीं होता है तो मैं मान लूंगा कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। आप एक बार जरूर कोशिश करिए। जैसे आपके शरीर में 50% विकलांगता है, जैसे आपको चलने में दिक्कत है, या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है, या आपके दोनों आंखों में दिक्कत है, तो वहां पर क्या हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो साथियों, आपके जो भी विकलांग प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूजन थे वह दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और विकलांग साथियों, अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। और अपनी आंखों की समय समय पर जांच करवाएं, ताकि आंखों की गंभीर बीमारियों से आप बचते रहे। द्विनेत्र संस्था सदैव आपके हित की बात